दोस्तों, प्रमोटर्स की होल्डिंग को लेके आप सब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी कंपनीज है जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं आज की वीडियो की बात करता हूं तो आज की वीडियो सेम टॉपिक के ऊपर हमने बनाई है, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि निफ्टी 50 के अंदर वो टॉप की 50 कंपनीज के अंदर वो कौन सी ऐसी 5 कंपनीज हैं जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होने के साथ साथ आप और भी बहुत चीजें देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग के अलावा, जैसे कि माना जाता है कि रिसेंट के टाइम में क्या प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक को बाय किया है या सेल किया है। इन सारी चीजों के बारे में मैं ट्राई करूंगा आपको आज की वीडियो में बताने के लिए। तो दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि प्रमोटर की होल्डिंग कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा है, लेकिन शायद आपको पता ही होगा कि प्रमोटर प्लेजिंग क्या होता है। तो प्रमोटर जब अपने स्टॉक को कहीं पे गिरवी रखते हैं पैसा उठाने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्लेज करना। तो आपके लिए ये जानना तो बहुत जरूरी है ही कि कौन सी कंपनीज का प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या उन कंपनीज में से कोई ऐसी कंपनी भी है क्या जिनके स्टॉक्स को उनके प्रमोटर्स ने प्लेज किया हुआ है। चलिए आज की वीडियो में इन सब चीजों को डिकोड करते हैं और बात करते हैं ऐसी 5 कंपनीज के बारे में, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या उन्होंने अपने प्रमोटर होल्डिंग में से किसी शेयर्स को प्लेज किया है, नहीं प्लेज किया है, और अगर प्लेज किया है तो कितने % अपनी होल्डिंग्स को प्लेज किया हुआ है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम एजुकेशनल पर्पज के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकते हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं वो ऐसी पहली कंपनी की निफ्टी 50 में से जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। दोस्तों, बात करता हूं पहली कंपनी की, तो पहली कंपनी है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो ये कंपनी का अगर मैं बात करता हूं तो ये निफ्टी 50 की ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 65% से ज्यादा का है। और अगर हम निफ्टी 50 की मतलब कि टॉप 50 कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पे ये ऐसी कंपनी है जहां पे हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है किसी भी कंपनी का। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो ये कंपनी पोर्ट साइड में अपना काम करती है। वहां पे पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है और मेंटेन करती है। ये बात हुई इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का अगर मैं शेयर प्राइस की बात करता हूं तो करंटली अदानी पोर्ट्स का शेयर प्राइस 366 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं एक साल पीछे जाता हूं तो कंपनी का शेयर प्राइस 390 पे हुआ करता था, वहां से ऑलमोस्ट 6% इसका शेयर प्राइस नीचे गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है अदानी पोर्ट्स के बारे में कि जब मार्च में कोविड का पीक चल रहा था तो इस कंपनी ने 207 रुपीज के आसपास अपना बॉटम बनाया था, जहां से आज के टाइम में ये कंपनी 75% के आसपास ऊपर आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर हम अदानी पोर्ट्स के रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूं छोटा सा, तो आपको बताता हूं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 1050 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 13,100 करोड़ पे पहुंच चुका है। मतलब कि सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के लिए अच्छा निकल के आया था अगर हम रिसेंट के क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं तो दोस्तों, इसके बाद मैं आता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहां पे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये तो बताऊंगा ही कि कंपनी कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे प्रमोटर्स की ओनरशिप सबसे ज्यादा है, लेकिन आपके लिए चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में से कुछ ना कुछ प्लेज किया हुआ है कि नहीं प्लेज किया हुआ। तो सबसे पहले चलिए चेक करते हैं कि क्या अदानी पोर्ट्स के केस में इनके प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को प्लेज किया है। अगर प्लेज किया है तो कितने % प्लेज किया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अदानी पोर्ट्स के केस में इनके ओनर्स के पास 63.65% का स्टेक है। तो यहां पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि प्रमोटर्स ने 30% की अपनी होल्डिंग्स को प्लेज किया हुआ है, मतलब कि प्लेजिंग है अदानी पोर्ट्स के केस में। तो यहां पे आप अपनी रिसर्च कर लें अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले एक क्वार्टर में प्रमोटर्स ने इस कंपनी के अंदर अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, और वो अपना स्टेक जो इंक्रीज किया है वो 1.5% से इंक्रीज किया है। तो अदानी पोर्ट्स के केस में शॉर्ट में आपको बताता हूं कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 63.65% का स्टेक है। रिसेंट के टाइम में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, और थर्डली इनका 30% के आसपास का जो टोटल होल्डिंग है वो प्लेस्ड है कहीं ना कहीं पे। तो ये तीनों फैक्ट हैं जो मैंने आपको बताए। चलिए अब इसके बाद मैं चलता हूं सेकंड कंपनी पे, जहां पे ओनर्स के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है अपनी किसी कंपनी की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट की सेकंड कंपनी की, मतलब कि निफ्टी 50 में से दूसरी ऐसी कंपनी जहां पे प्रमोटर्स के पास सबसे बड़ा स्टेक है। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकल के आती है, और ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। अगर इंडिया में 100 गाड़ियां बिकती हैं तो 50 गाड़ियां इस कंपनी की बिकती हैं, जिसका नाम शायद आपने गेस कर ही लिया होगा, जिसका नाम है मारुति सुजुकी। तो अगर मैं मारुति सुजुकी की ओनरशिप की बात करता हूं तो टोटल ओनरशिप में से 56.37% का स्टेक मारुति सुजुकी के प्रमोटर्स के पास है, जिसकी वजह से बन जाती है लिस्ट की दूसरी कंपनी जहां पे प्रमोटर्स का स्टेक सबसे ज्यादा है।
लेकिन यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या इस कंपनी का प्रमोटर्स ने कुछ ना कुछ प्लेज किया हुआ है या प्लेज नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि मारुति सुजुकी के प्रमोटर्स का 0% प्लेज है, मतलब कि इन्होंने कुछ भी शेयर्स अपनी गिरवी नहीं रखे हुए हैं। दोस्तों मारुति सुजुकी के अगर हम शेयर प्राइस की बात करते हैं तो करंट शेयर प्राइस इस कंपनी का 7,000 रुपीज के आसपास का है। अगर मैं एक साल पीछे जाता हूं तो कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है जहां पे एक साल पहले हुआ करता था। लेकिन अगर मैं मार्च के लोज की बात करता हूं तो एक टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस 4,000 रुपीज को टच किया था, जिसके बाद ऑटो सेक्टर के अंदर हमने अच्छी रिकवरी देखी है पिछले कुछ टाइम के अंदर, और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है जब कंपनीज की सेल्स अच्छी इंप्रूव होती हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको मारुति सुजुकी के बारे में बताना चाहता था। अगर हम पिछले 1-2 महीने के रिजल्ट्स के बारे में भी बात करते हैं जो कि कार सेल्स के आते हैं, वहां पे भी मारुति सुजुकी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो करंटली मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो पैसेंजर सेगमेंट के अंदर पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छी सेल्स रिपोर्ट की गई है और वहां पे मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर अभी भी 50% से ज्यादा का है। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट की तीसरी कंपनी की, जिसका नाम है गैस इंडिया लिमिटेड, जिसको आप गेल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम गेल की बात करते हैं तो गेल का जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। तो दोस्तों अगर हम गेल के ओवरऑल ओनरशिप की बात करते हैं तो उसमें से 52% से ज्यादा का स्टेक इनके प्रमोटर्स के पास है, जिसकी वजह से निफ्टी की तीसरी ऐसी कंपनी बन जाती है जहां पे प्रमोटर्स के पास परसेंटेज टर्म में सबसे ज्यादा स्टेक है। तो दोस्तों अगर हम गेल इंडिया के शेयर प्राइस की बात करते हैं तो करंटली इसका शेयर प्राइस 84 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। पिछले एक साल के अंदर इस कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 38% से नीचे गया है। दोस्तों अभी तक इस कंपनी के हमारे पास जून क्वार्टर तक के रिजल्ट हैं, तो जून के क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो इनके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे। कंपनी का रेवेन्यू भी नीचे गया था और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी नीचे गया था, मतलब कि कोविड की वजह से कंपनी के बिजनेसेस अच्छे तरीके से इंपैक्ट हुए हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक चेक मैट्रिक्स की, जो हमने बोला था कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या इस कंपनी का कुछ ना कुछ प्रमोटर्स ने प्लेज किया हुआ है कि प्लेज नहीं किया हुआ। तो गेल के केस में यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, मतलब कि यहाँ पे इनके प्रमोटर्स ने जो इनका प्लेज है वो 0% का है, मतलब कि इन्होंने कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ। दोस्तों बात करते हैं फोर्थ कंपनी की जो हमारी लिस्ट में है, और ये कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया की इन्वेस्टिंग के केस में। अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ का है और पिछले कुछ दिन के अंदर ये कंपनी काफी न्यूज के अंदर भी थी, जिस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 2200 के आसपास टच किया था, लेकिन पिछले कुछ दिन के अंदर इसका शेयर प्राइस काफी नीचे गया था। तो अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इनके प्रमोटर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी या अंबानी ग्रुप की बात करते हैं तो वो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अगर हम कंपनी की ओनरशिप की बात करते हैं तो टोटल शेयर होल्डिंग में से 50.49% का स्टेक इनके प्रमोटर्स के पास है, मतलब कि मुकेश अंबानी ग्रुप के पास है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया है, नहीं प्लेज किया। तो यहां पे भी ग्रीन सिग्नल है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स का जो प्लेज है वो 0% का है, मतलब कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग का कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो नीचे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है जहां पे हमने बात किया था कि रिसेंट के टाइम में जो इसका शेयर प्राइस काफी नीचे आया था उसके पीछे क्या रीजन है, तो आप वो पूरी वीडियो जाके डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो शायद आपको पता ही होगा कि रिलायंस का मेजर बिजनेस ऑयल सेक्टर से निकल के आता है, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल बिजनेस, जियो और रिलायंस रिटेल। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं लिस्ट की फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी की, जिसका नाम है JSW स्टील लिमिटेड। तो ये कंपनी मेटल सेक्टर से निकल के आती है। तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का 44.07% का स्टेक है इसकी टोटल ओनरशिप के अंदर। लेकिन इसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्या इन्होंने कुछ प्लेज किया है या प्लेज नहीं किया हुआ। तो दोस्तों अगर हम JSW स्टील की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लेज वाली बात सही निकल के आती है और प्रमोटर्स ने 26% के आसपास की अपनी होल्डिंग्स को प्लेज किया हुआ है। तो इससे पहले कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे, थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों करंट शेयर प्राइस की बात करता हूं तो JSW स्टील का शेयर प्राइस करंटली 318 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है और ये मेटल सेक्टर की ऐसी कंपनी है जिसने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब कि पिछले एक साल में 30% का रिटर्न देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर इस कंपनी ने निफ्टी 50 इंडेक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये तो थी आज की लिस्ट। अब मैं वापस आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन सी 5 कंपनीज को आज हमने कवर किया था। सबसे पहले हमने कवर किया था अदानी पोर्ट्स को, जहां पे उनका प्रमोटर प्लेज भी था। तो सेकंड कंपनी हमारी लिस्ट की थी मारुति सुजुकी, जहां पे प्रमोटर प्लेज होल्डिंग 0% था। तो तीसरी कंपनी हमारी लिस्ट की थी गेल लिमिटेड। अगर हम गेल की बात करते हैं वहां पे भी कोई भी प्रमोटर प्लेज नहीं था। तो हमारी लिस्ट की फोर्थ कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पे भी प्रमोटर्स ने कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ था। और हमारी लिस्ट की फिफ्थ कंपनी थी JSW स्टील, जहां पे प्रमोटर्स ने 26% के आसपास का अपनी होल्डिंग को प्लेज किया हुआ था।
तो ये तो थी आज की वीडियो, जहां पे सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में से वो 5 कंपनीज कौन सी है जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। और वहां पे चेक करने के लिए मैंने आपको ये भी समझाया कि प्लेज का मतलब क्या होता है और कौन कौन सी कंपनीज में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट वीडियो के कमेंट्स में जो हमसे हमारे व्यूअर्स ने पूछा था। तो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन हमसे पूछा था विराज ने, और वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या अगर वो आज यस बैंक का शेयर खरीदते हैं तो क्या उनका शेयर भी लॉक इन में चला जाएगा। तो विराज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप करंटली कुछ भी शेयर्स खरीदते हैं यस बैंक में, तो अभी आपके कोई भी शेयर्स लॉक इन में नहीं जाएंगे। वो पर्टिकुलर डेट थी जब बोला गया था कि उस दिन के अंदर जिसके पास होल्डिंग है उनके शेयर्स लॉक इन में जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी आके यस बैंक में कुछ भी ट्रेड करते हैं तो आपके शेयर्स कहीं पे भी लॉक इन के अंदर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन 5 कंपनीज में से कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके साथ अपना रीजन भी लिखें ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। हैप्पी इन्वेस्टिंग।